Exercise 3.3 Definition Transpose of a matrix. A matrix obtained by interchanging rows and columns of a matrix A is called transpose of matrix and it is denoted by A dash or A transpose. For example, A matrix मैंने ले ली 1 2 3 4, then its transpose is 1 3 2 4. इंटरचेंज रोज़ एंड कॉलम्स. ये रो थी, इसका मैंने कॉलम बना लिया, ये सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन गया, तो ये मेरा ट्रांसपोज है. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is said to be symmetric if and only if A transpose is equal to A. That is, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Aij is equal to Abi for all I, J. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? जब A ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाएगा और उस केस में Aij, मान लो ये 1 2 एलिमेंट है मेरा, तो A12 A21 बन के इक्वल होगा, ऐसी मैट्रिक्स होगी वो. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने A मैट्रिक्स ली 1 2 8 2 7 6 8 6 -5. ये क्या है? मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसमें देख रहे हो आप, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ठीक है, 1 2 2 1 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. यही कंडीशन इसने यहाँ पे हमें बताई है. नेक्स्ट है डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स, बाकी डेफिनेशन ऐसे रहेगी. स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ A transpose is equal to -A. That is, Aij is equal to -Aj for all I, j. In particular आप ऐसे भी बोल सकते हो, in particular if I equal to j, then Aii is equal to -Aii. और इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 2Aii इक्वल टू 0 और Aii इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई. मीन्स जो Aii का मीनिंग क्या है? A11 A22 A33 जो डायगनल का एलिमेंट है वो इस केस में 0 होगा. इट मीन्स ऑल द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0. फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स है 2 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0. ये देख रहे हो आप, माइनस के इक्वल है. Aij इज इक्वल टू -Aj. ये अपोजिट साइन में है और डायगोनल इसका 0 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है. नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट प्रॉपर्टी है A डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वो A के ही इक्वल आ जाएगा. A प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होगा. थर्ड, K A होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K A ट्रांसपोज वेयर K इज़ एनी कांस्टेंट या स्केलर. K इज़ एनी कांस्टेंट, या हम स्केलर भी लिख सकते हैं. स्केलर के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा. फोर्थ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा. ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. कुछ थ्योरम्स हैं जो लर्न करनी है. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric
मैट्रिक्स। ठीक है, तो HP बोर्ड वालों के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है, प्रूफ इसके दिए हुए बुक में, वहाँ से आप कर सकते हो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज, ये लर्न करना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज जो है हमेशा सिमेट्रिक आएगा, एंड A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकेंड थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, ये भी लर्न करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हो। जैसे A को मुझे लिखना है तो A को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। यहाँ पे आप देख रहे हो हाफ A डैश और ये माइनस ये कट ही जाएंगे, हाफ A प्लस ये A के ही इक्वल है, लेकिन हमने लिखा कैसे, हमने इस A स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये सिमेट्रिक होता है ऊपर वाली थ्योरम में हमने बोला था, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में हमने इसे एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 1। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट दिया हमें 5 1/2 -1, लेट इट बी A। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये मेरे पास एक रो है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगी, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना है। सेकंड A दिया है आपको 1 -1 2 3, तो A ट्रांसपोज क्या होगा 1 -1 2 3, जो रोज़ थी उनके मैंने कॉलम बना दिए। थर्ड जो है आप होमवर्क करोगे -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ठीक है, रोज़ के कॉलम बना देने, इंटरचेंज कर देने दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ A दी है मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 6 -2 1 1, एंड B दिया हमें -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, then verify that फर्स्ट रिजल्ट है A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी की थी हमने, वही प्रूव करने को आई है। एंड A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो एक कर लेते हैं हम इसका पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो है होमवर्क करना है, तो इसके लिए पहले मुझे A प्लस B निकालना पड़ेगा। A प्लस B मैं सीधे निकाल रही हूँ ऐड करके, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही हमने ऐड करने हैं। तो A प्लस B जो है वो हमारे पास आएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ऐड कर दिए। अब मुझे निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड है मेरी A प्लस B होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना है -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए अलग अलग ट्रांसपोज। पहले मुझे चाहिए A ट्रांसपोज निकाल लो, -1 2 3 5 7 6 -2 1 1, और एक मुझे चाहिए B का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। उसके बाद मुझे चाहिए इन दोनों की एडिशन, ये मेरी राइट हैंड साइड है। तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो, -5 6 -1 3 9 4 -2, और ये आ रहा है 6। उसके बाद आ गया मेरे पास 2। यहाँ पे 9 आना चाहिए, मुझे गलत लग रहा है, मैंने यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 करो,
ठीक कर लेना है क्वेश्चन। यहाँ पे 6 लिखा था मैंने, क्वेश्चन में भी यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, ये आ गए अब दोनों साइड्स मेरे पास। ये कितना आया, 9 आया, ऐड करके ये दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड जो है आप होमवर्क करोगे, सेकेंड पार्ट इसका। और क्वेश्चन नंबर 3, ये भी होमवर्क रहेगा। इफ़ ए ट्रांसपोज दिए, इसमें ध्यान रखना है, ए ट्रांसपोज से आपको ए निकालना है। तो जब आप इसका डबल ट्रांसपोज लोगे तो ये आपके पास ए बन जाएगा, मीन्स इसका ट्रांसपोज लोगे ए निकल जाएगा यहाँ से। एंड बी -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और सेकंड है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है, बस यहाँ से आपको ए कैसे निकालना है, ए का इस ए डैश का ट्रांसपोज ले लेना है, वो ए के इक्वल आ जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A transpose is equal to -2 3 1 2 and B is equal to -1 0 1 2, then find A plus 2B होल ट्रांसपोज निकालना है हमें। तो A चाहिए मुझे, मैंने क्या किया, इसका डबल ट्रांसपोज ले लिया, वही A होगा। -2 3 1 2, ये आ गया मेरे पास A। और एक मुझे चाहिए 2B, B को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4। अब मुझे फाइंड आउट करना है A प्लस 2B, मीन्स इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये आ गया -4 1 5 6। अब क्या चाहिए, A प्लस 2B होल ट्रांसपोज, -4 1 5 6, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस A and B, verify that AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ये भी प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -4 3, और B दिया है मुझे -1 2 1। सेकेंड है क्वेश्चन इसका A इज इक्वल टू 0 1 2 मैट्रिक्स, एंड B दिया है 1 5 7। तो ये होमवर्क करना है सेकेंड पार्ट, फर्स्ट में करवा रही हूँ। A दिया था मुझे 1 -4 3, ऑर्डर क्या है इसका 3/1, और B मुझे दिया है -1 2 1 1/3। अब इसको निकालने के लिए मुझे A B चाहिए, पहले A B फाइंड आउट करना है। तो A B फाइंड आउट, जब हम A B को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास। यहाँ पहले वैल्यूज़ पुट कर दो, 1 -4 3, इसको मल्टीप्लाई करना हमने -1 2 1 से, विच इज़ इक्वल टू -1 2, ये आ गया 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, 3/3 की मैट्रिक्स बन गई मेरे पास। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं पहले, कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। A B होल ट्रांसपोज निकाल लो इसका, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी सेकंड राइट हैंड साइड निकालने के लिए मुझे A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 -4 3, एंड B ट्रांसपोज होगा -1 2 1। अब ये मेरे पास 1/3 3/1। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज निकालना है मुझे। तो B ट्रांसपोज क्या है, -1 2 1,
और ए ट्रांसपोज क्या है 1 माइनस 4 3 1 बाई, ये इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका 1/3 है। तो बी ट्रांसपोज ए बी नहीं निकालना है, बी ए निकालना है। तो अब ऑर्डर क्या बन रहा है 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन जाएगी। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब देखो दोनों साइडों, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में ए बी होल ट्रांसपोज था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो देयरफॉर ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसके साथ ये प्रॉपर्टी भी जो है हमारी प्रूव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, ये होमवर्क करना है। इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा minus sin alpha cos alpha, then verify that A transpose A is equal to identity matrix। और इसी का सेकेंड पार्ट है कि if A is equal to sin alpha cos alpha minus cos alpha sin alpha, then verify that A transpose into A is equal to identity matrix। तो A ट्रांसपोज इंटू A निकालना है आपने, यहाँ से वैल्यू पुट करके उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर की। ये प्रूव करना है हमें दोनों क्वेश्चंस में। डेट्स ऑल।